भाई ठंड तो हो रही है भयंकर वाली। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया में बिकने वाली 10 मोस्ट अंडर पावर्ड कार्स। इसमें से 5 गाड़ियां तो ऐसी हैं जो ऑन सेल हैं, अभी भी आप उनको खरीद सकते हो, और 5 गाड़ियां ऐसी हैं जो कि डिसकंटिन्यू हो गई बट यूज्ड कार मार्केट में अभी भी अवेलेबल हैं। तो मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूँ कि आपको वो गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, अगर आप उनकी पावर वाइज उनको देख रहे हो। और इस वीडियो में मैंने ऐसे ही किसी गाड़ी को नहीं उठा दिया जिनमें छोटा इंजन है। मैंने पावर टू वेट रेशियो को कैलकुलेट करके कुछ गाड़ियां सिलेक्ट करी है, ऐसे ही नहीं सिलेक्ट करी, और यूट्यूब पे ओनर्स के रिव्यू के हिसाब से मैंने इन गाड़ियों को सिलेक्ट करा है। मोस्ट पावरफुल गाड़ी से लीस्ट पावरफुल गाड़ी की तरफ हम जाते रहेंगे। सबसे पहली गाड़ी जो कि मोस्ट पावरफुल गाड़ी है जो हमने सिलेक्ट करी है ऑन सेल वाले लिस्ट में, वो है रेनो क्विड 0.8 लीटर 800 सीसी वाली रेनो क्विड जो कि ऑन सेल है। इस गाड़ी में हमें 800 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 53 bhp की पावर और 72 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब इस गाड़ी में वेट तो हमें 750 किलो मिल जाता है। तो आप लोग कहोगे कि भाई इतनी भारी गाड़ी थोड़ा है, हल्की गाड़ी और 800 सीसी का इंजन तो ऐसी गाड़ी के लिए सही है। पर जब आप पावर टू वेट रेशियो कैलकुलेट करते हो तो 75 bhp पर टन इसकी पावर आती है जो कि काफी कम है। अब ये गाड़ी एंट्री लेवल गाड़ी भी है, उन लोगों के लिए बनाई जिनको एक छोटी गाड़ी चाहिए, फर्स्ट कार ले रहे हैं, बजट कम है, बट स्टिल इसमें काफी कम पावर मिल जाती है। इनफैक्ट सबसे छोटे इंजन वाली गाड़ी अगर आप स्टिल अभी देख रहे हो ऑन सेल इन इंडिया, वो यही गाड़ी है। इस गाड़ी से छोटा इंजन शायद से किसी गाड़ी में आते नहीं हो, शायद से 800 सीसी का इंजन तो कोई गाड़ी है ही नहीं जो इस टाइम दे रही है। ऑल्टो K10 में भी 1000 सीसी का इंजन है, तो शायद से यही सबसे छोटे इंजन वाली गाड़ी है। इसका 0.3 लीटर का इंजन 2 वेरिएंट्स में आता है इसके, एक तो बेस मॉडल RXC में और एक RXL ऑप्शनल वेरिएंट में आता है। अब अगली गाड़ी हमारे इस लिस्ट में आती है रेनो ट्राइबर 1.0 नेचुरली एस्पिरेटेड। अब इस गाड़ी में इंजन हमें मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो कि 71 bhp और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब आप एक बात बताओ, सिंपल बात, आपने एक गाड़ी लॉन्च करी है, आप उसको एज अ 7 सीटर मार्केट में बेच रहे हो, तो आप ये भी सोचो कि आप उस गाड़ी में 7 लोग बिठा के 1 लीटर के इंजन के साथ कैसे चलोगे। वैगनार में भी 1.2 लीटर का इंजन आ चुका है इस टाइम तक, और रेनो ने अभी भी अपनी 7 सीटर सो कॉल्ड 7 सीटर गाड़ी में भी एक 3 सिलेंडर का 1 लीटर का इंजन दिया है जो कि सिर्फ 71 bhp प्रोड्यूस कर पा रहा है। और चलो वो बात भी नहीं है, इन्होंने सेफ्टी दमदार दी है, लोहा दबा के दिया इस गाड़ी में, जिस हिसाब से इसका वेट भी 1000 किलो पहुंच जाता है, उस हिसाब से इसका पावर टू वेट रेशियो भी बहुत कम हो जाता है, 74 bhp पर टन, जो कि हमने लीस्ट देखा है। अगर ग्रॉस वेट भी देखें तो 1500 किलो तक का ग्रॉस वेट है। इसके बाद तो ये ऑल्टो से भी कम पावर निकालने वाली है, बिल्कुल भी पिकअप बचने वाले ही नहीं है 7 लोगों को उठाने के बाद। अगली गाड़ी इस लिस्ट में आती है टाटा टियागो CNG। मैं CNG की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल पेट्रोल इंजन की बात नहीं कर रहा। इसमें ट्यूनिंग 13 bhp कम है नॉर्मल पेट्रोल से, 72 bhp की पावर मिल रही है, 95 Nm का टॉर्क मिल रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि टाटा की गाड़ी लोहादार होती है, तो इस गाड़ी का वेट भी उस हिसाब से 1015 से लेकर 1100 किलो तक पहुंच जाता है। तो इतनी भारी गाड़ी के हिसाब से इतनी कम bhp, 72 bhp कम है। अब आप लोग कहोगे कि भाई पावरफुल इंजन नहीं है इसलिए तो वो माइलेज निकालेगी, CNG का फायदा क्या हुआ फिर। बट स्टिल अगर आप मारुति की तरफ जाओ तो वो CNG में थोड़ी कम ट्यूनिंग करते हैं, स्टिल आपको बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। बट भाई टाटा ने तो कुछ और ही करते हैं, यहाँ पर पावर तो बिल्कुल दी ही नहीं है इस गाड़ी में। मतलब भाई 5-10 bhp चलता है, मतलब सीधा 13 bhp गिरा दी यार। और टॉर्क तो बहुत ज्यादा गिरा दिया, 115 Nm से 96 Nm का टॉर्क लिया है ये। तो भाई क्या ही कहूँ, इतनी कम पावर। बट चलो ठीक है, अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो आप इस गाड़ी को ले भी लोगे, और टाटा है, मजबूत है, इस बात को सोच के लोग नजरअंदाज कर देंगे इस पावर को। अगली गाड़ी आती है निसान मैग्नाइट / रेनो क्राइगर। अब इन दोनों को मैंने एक ही में काउंट करा है क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म है, सेम फीचर, सब कुछ सेम ही है, बस ब्रांड अलग है और डिजाइन अलग है। इस गाड़ी में हमें 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, सेम एज ट्राइबर, 71 bhp 96 Nm का टॉर्क, और इस गाड़ी का वेट भी 950 से लेकर 1500 किलो तक पहुंच जाता है। तो अब हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि गाड़ी सब 4 मीटर की है और बहुत ही कम प्राइस इसका इसलिए क्योंकि इसमें इंजन इतना अच्छा नहीं है। बाकी अगर आप इनके हायर वेरिएंट्स में जाते हो तो आपको एक टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि इनफ पावर बनाता था इस गाड़ी के लिए। बट मैं स्पेसिफिकली 1 लीटर वाले इंजन की बात कर रहा हूँ जो थोड़े लोअर वेरिएंट्स में आता है, टॉप मॉडल में ही आता है सिर्फ टर्बो। तो अगर आप सब 4 मीटर गाड़ी लेना चाहते हैं और अगर आपको पावर चाहिए तो फिर ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, या अगर आपका बजट कम है और आपको सब 4 मीटर गाड़ी चाहिए तो आप ले सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। आपको इतना अच्छा साइज मिल रहा है और आपको कम प्राइस भी चाहिए तो आपको पावर करनी पड़ेगी। और आप बड़ी गाड़ी भी इसलिए लोगे क्योंकि आप फैमिली के लिए लोगे, आप ज्यादा स्पेस के लिए लोगे तो आप कॉम्प्रोमाइज तो कर ही लोगे इस चीज को। अगली गाड़ी आती है लीस्ट पावरफुल गाड़ी, टियागो की बड़ी बहन टिगोर CNG। अब इस गाड़ी में इंजन तो सेम ही है भाई टियागो वाला,
72 bhp, 95 Nm का टॉर्क। बट इसमें कम पावर टू वेट रेशियो इसलिए है क्योंकि इसका वेट ही ज्यादा है। ऑब्वियसली 1100 से लेकर 1200 किलो तक की गाड़ी है, बिकॉज ऑफ थोड़ा वो जो लंबा बूट मिल जाता है तो ज्यादा लो हॉर्स में लगा ऑब्वियसली, इसलिए इसका वेट ज्यादा है जिससे इसकी पावर ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ तक थी ऑन सेल गाड़ियों की बात। इसमें से मोस्ट पावरफुल है रेनो क्विड 0.8 लीटर और लीस्ट पावरफुल है टिगोर CNG और इसका पावर टू वेट रेशियो है सिर्फ 65 bhp पर टन। अब इस बात से अंदाजा लगाओ कि रेनो को कितना ज्यादा इंप्रूव होने की जरूरत है। मतलब इस लिस्ट में से 5 गाड़ियों में से 3 गाड़ी तो रेनो की थी। तो भाई पावर पे थोड़ा ध्यान लगाओ, ये डिजाइन फीचर्स पे तो तुमने अच्छा कर ही लिया, अब थोड़ा पावर में ध्यान लगाओ। टॉप मॉडल में टर्बो देने से कुछ नहीं होता, लोअर मॉडल में भी कुछ अच्छा इंजन दो जब भी तुम्हारी सेल बढ़ेंगी, वरना रोते रहो तुम, सेल्स नहीं बढ़ रही। तो भाई यहाँ पर लिस्ट हमारी खत्म होती है ऑन सेल गाड़ियों की। अब चलते हैं हम डिसकंटिन्यूड गाड़ियों के ऊपर। अब मैं आपको इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप यूज्ड कार मार्केट में जाओ और आपको ये गाड़ियां मिल रही हो तो आपको कम से कम वॉर न रहेगा कि भाई ये जो मैं गाड़ी ले रहा हूँ ये अगर इस लिस्ट में आ रही है और अगर आप ये गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आपको क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए, गाड़ी कितनी ज्यादा अंडर पावर्ड है और क्या सही है क्या मेरे लिए। तो सबसे पहली गाड़ी है, सबसे मोस्ट पावरफुल गाड़ी हमारी लिस्ट में आती है Hyundai Eon 0.8 लीटर। इस गाड़ी में हमें 814 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि पेट्रोल में तो 55 bhp और CNG अगर आपको कहीं मिल रही है तो उसमें 48 bhp प्रोड्यूस करता है। ग्रॉस वेट इस गाड़ी का 1000 पहुंच जाता है, पर अगर हम नॉर्मल कर्व वेट की बात करें तो 750 से लेकर 800 किलो तक का इस गाड़ी का वेट है, जिस वजह से ये गाड़ी बहुत ज्यादा अंडर पावर आती है। अब ये गाड़ी भी एक एंट्री लेवल गाड़ी है, इसलिए इसमें 800 सीसी का इंजन है, बट बहुत लोग इस गाड़ी को ले लेते हैं बहुत ज्यादा माइलेज के लिए। तो उनको बता दो भाई 75 bhp पर टन की इसमें पावर मिल रही है। बट स्टिल अगर आपको माइलेज चाहिए और आपको पावर का इतना शौक नहीं है, आपको एक एंट्री लेवल सस्ती गाड़ी चाहिए तो Hyundai Eon 0.8 लीटर आपके लिए अच्छी होगी। या अगर आपको थोड़ी सी अच्छी पावर चाहिए तो 1 लीटर वाली ले लो, उसमें हमें अच्छी खासी पावर मिल जाती है। अगली गाड़ी इस लिस्ट की आती है Datsun Radico 0.8 लीटर वाली, जिसमें सेम रेनो क्विड का प्लेटफॉर्म और इंजन है। तो जैसे कि रेनो क्विड में है 53 bhp, 72 Nm का टॉर्क, वेट भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके लोअर वेरिएंट्स में क्विड से हल्की और हायर वेरिएंट्स में क्विड से भारी गाड़ी है Datsun Radico, तो सेम क्विड वाला ही हाल है इसमें। तो भाई जैसे कि मैंने क्विड के लिए बोला था कि अगर आपको बस एक एंट्री लेवल गाड़ी चाहिए, आपको पावर से मतलब नहीं है तो ये ले लो 0.8 लीटर वाली। अगर आपको थोड़ा सा पावर से मतलब है, अगर आपको इतनी ज्यादा अंडर पावर्ड गाड़ी भी नहीं चाहिए तो 1 लीटर वाला आपके लिए बढ़िया ऑप्शन होगा। नेक्स्ट गाड़ी हमारी लिस्ट की आती है Nissan Micra K13। इसमें हमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 75 bhp और 104 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब भाई आप लोग कहोगे कि भाई 1.2 लीटर का इंजन है, एक ऐसी हैचबैक के हिसाब से तो सही है, और भाई इस सेगमेंट की तो बाकी गाड़ियों में भी यही इंजन आता था। तो भाई बता दूं कि गाड़ी का वेट बहुत ज्यादा है, काफी दमदार लोहेदार गाड़ी है, और इसका मुझे अंदाजा इस हिसाब से भी है कि पहले मेरे रिलेटिव्स के पास भी एक गाड़ी थी 2014 मॉडल डीजल, वो डीजल थी, बट मैं तो सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। तो भाई लोहादार गाड़ी है तो उस हिसाब से इस गाड़ी की पावर कम मिल जाती है। 1100 किलो की गाड़ी है और पावर 75 bhp है, तो इसलिए पावर टू वेट रेशियो इस गाड़ी में कम रह जाता है। बाकी भाई क्वालिटी तो इस गाड़ी की भयंकर, और निसान तो जापानीज ब्रांड है तो भाई रिलायबिलिटी का तो कोई इशू रहने वाला नहीं है। नेक्स्ट एक ऐसी गाड़ी है जिसको मैं कहता हूँ मतलब कंपनी की थोड़ा सा जैसे दिमाग चल जाता है ना, कंपनी को थोड़ा सा पागल हो जाती है बीच में, तो वो गाड़ी इन्होंने अब लॉन्च करी थी जब जाके Datsun Go Plus। ये थी स्मॉलेस्ट 7 सीटर। इसकी लास्ट सीट इतनी अनकंफर्टेबल थी कि अगर आप उसके ऊपर एक सूटकेस भी रख दोगे ना, वो भी रोएगा कि भाई मुझे यहाँ क्यों रख दिया, हटा ले भाई यहाँ से। तो इंसान तो दूर की बात है बैठेगा, और बताओ इतनी सी लेंथ में तुम एक और सीट उसमें घुसेड़ दी, इंसान दूर की बात, भाई कह रहा सूटकेस तक रोजेगा भाई उस सीट पे तो रह के। अब इस गाड़ी में तो हमें Nissan Micra वाला इंजन मिलता था 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर, जो कि मैंने अभी आपको K13 Micra में बताया है, पर इसमें bhp थोड़ी कम थी, ट्यूनिंग थोड़ी कम कर रखी थी। 67 bhp, 104 Nm का टॉर्क, तो टॉर्क तो वही था पर bhp 67 थी, और वेट भी थोड़ा सा कम था, तो वेट थोड़ा सा कम हो गया, bhp थोड़ी सी कम हो गई, पावर टू वेट रेशियो सेम रह गया। अब ये गाड़ी हल्की इसलिए थी क्योंकि उन्होंने थोड़ा लोहा कम डाला था इस गाड़ी में इसको सस्ती बनाने के लिए, इसलिए इस गाड़ी का वेट कम रह गया था बीइंग अ 7 सीटर। तो भाई 7 सीटर तो मत सोचना इस गाड़ी को, 5 सीटर गाड़ी है, और मैं तो कह रहा हूँ Datsun लो ही मत यार। मतलब है जापानीज कंपनी बट थोड़ी बिल्ड क्वालिटी पे इन्होंने बहुत कम कर रखा है अपनी गाड़ी को थोड़ा सा सस्ता बनाने के लिए। अगली गाड़ी इस लिस्ट की सबसे अंडर पावर्ड गाड़ी है, और इस गाड़ी में इतनी कम पावर है, इतनी कम पावर है, मतलब
अगर आपने एक इंसान की भी रेस लगा दी ना, वो भी भाग के इससे पहले फिनिश लाइन पहुंच जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट सेलिंग वैन ऑफ इंडिया बिफोर इको केम, द मारुति सुजुकी ओमनी। इसमें हमें 800 सीसी का मारुति 800 वाला इंजन मिलता था, 35 bhp इन पेट्रोल, सीएनजी में 30 bhp और 800 किलो का कर्ब वेट। अब आप एक बात बताओ, उसमें स्पेस बढ़िया थी, 6 से 7 लोग तो इस गाड़ी में बहुत आराम से बैठते थे। अब आप एक बात बताओ, आप 7 लोग को बिठा के 35 bhp वाली गाड़ी में कैसे चल पाओगे? इस गाड़ी का पावर टू वेट रेशियो है 44 से 45 bhp पर टन। सबसे ज्यादा अंडर पावर्ड कार ऑफ इंडिया, 45 bhp पर टन। ये कुछ पावर होती है क्या? और ये तो कर्व वेट के हिसाब से है। ग्रॉस वेट अगर हम देखें तो अगर हम 1200 किलो का ग्रॉस वेट लें तो उस हिसाब से सिर्फ 30 bhp पर टन की पावर मिलती थी इस गाड़ी में। तो इन लिस्ट में मोस्ट कॉमन क्या है? रेनो, निसान, डैटसन, जो कि एक ही कंपनी है। और ज्यादातर इसमें सारी गाड़ियों में सेम इंजन्स थे। और एक तरीके से जब कंपनी एक ही है तो प्लानिंग भी साथ में होती होगी। तो अब मेरा यही ख्याल है कि डैटसन तो चली गई, निसान और रेनो थोड़ा इम्प्रूव कर लो भाई। कोई नहीं खरीदने का मन तुम्हारी गाड़ी, अभी तो वैसे तुम लीज सेलिंग में चल रहे हो। और अगर निसान थोड़ी बहुत तुम गाड़ी अगर एक्स्ट्रा लॉन्च करते हो तो थोड़ी तो बिक जाएंगी। मैग्नेट के बलबूते तुम चल रहे हो, और एक्सट्रेल की तो छोड़ ही दो भाई, 2-3 वर्ष से ज्यादा बिकती नहीं उसकी। मैग्नेट के बलबूते तुम्हारे 2-4 बिक रही है, वो भी टर्बो वाले लेते होंगे ज्यादातर, तुमको चाहिए, वरना लोग लेते नहीं होंगे। वो लेते होंगे जिनको माइलेज चाहिए, बस फैमिली की गाड़ी ले रहे हैं वो लेते होंगे। तो भाई वीडियो कुछ इतनी थी, आपके विचार क्या आए इन सब गाड़ियों में लेके, और अगर और कोई गाड़ी ऐसी है आपके दिमाग में तो भाई वो भी मुझे कमेंट में बता दो। बाकी भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का। और जो भी आपको टॉपिक चाहिए उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अगर कोई टॉपिक आ भी देता तो उसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।